नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव पप्पू डोम। नीरज बबलू एक मंत्री हैं, नीतीश जी के मंत्री, नीतीश कैबिनेट के मंत्री जी। और उनका बयान अभी आता है, एक घंटा पहले बयान आता है, आज पढ़ना है तो कब्रिस्तान में पढ़ो। नमाज पढ़ने के लिए उनका मस्जिद है, मदना कहीं जगह मिले तो बड़ा बड़ा कब्रिस्तान घेरा हुआ है, वहाँ जाके नमाज पढ़े, कहाँ दिक्कत है। वक्फ बोर्ड क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक मुहावरा है कि मंदिर बांटी मस्जिद बांटी, ना बांटी भगवान को, नदियाँ बांटी सागर बांटी, क्या बांट सकी इंसान को। मुझे दुख इस बात की है कि आने वाले समय में इस देश में, इस देशवासियों के लिए ये भाजपा क्या करेगा सो कोई ठीक नहीं है। रोना आ रहा है। आज हमारे देश के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को, देश के तमाम मुसलमान संविधान प्रेमी है, संवैधानिक मानता है, संविधान को मानता है। अरे कोई संविधान का दुश्मन है तो भाजपा वाले हैं जो किसी न किसी रूप से संविधान पर चोट देते रहता है। अब देखिए, वक्फ बिल पर आपके नेता, सर्वमान्य नेता, माननीय नेता लालू यादव भी वक्फ बिल के विरोध में सबके साथ मीटिंग में, जलसा। क्या दिक्कत है आपको वक्फ बिल से, क्या परेशानी है बताइए? पूछिए ना उनसे। ये मुसलमान के हित में है कहीं? कह रहा है कि मुसलमान रोड पर नमाज नहीं पढ़े, जहाँ तहाँ नमाज नहीं पढ़े, नहीं तो जहाँ नमाज पढ़ेगा वहीं जो है न कि वो खुदी मस्जिद बना देगा। अरे भाजपा वाले तुम शर्म करो, जो झोपड़ी तोड़ के मंदिर बना रहे हो। मुसलमान का दिल सच्चा है, कहीं से भी खुदा को याद कर लेगा। आज मैं बोलता हूँ कि कहीं भी मान लिया जाए, कहीं भी हॉस्पिटल में अगर वो मुसलमान डॉक्टर ड्यूटी कर रहा हो, उस समय उसका खुदा का याद का समय हो, तो क्या वो वहाँ बैठ के खुदा को याद नहीं कर लेगा? याद करेगा तो क्या अस्पताल उसकी हो जाएगी? रेलवे में कितने मुसलमान ड्यूटी करते हैं, अगर खुदा को याद करने का समय उस समय आ गया, नमाज पढ़ने का वक्त आ गया, तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ेगा? अगर नमाज पढ़ लेगा तो क्या रेलवे उसका हो जाएगा? देखिए, वक्फ बिल से आपको क्या दिक्कत है? मुसलमान को दिक्कत हो सकता है, क्यों कह रहा है, उनका कहना है कि हमारा ज़मीन जो है, हमारा जमा दिया गया है, जो दान में दिया गया है, उसको सब सरकारी घोषित करना चाह रहा है, मुसलमानों से छीना जा रहा है। तो आप दलित हैं, आपको कोई परेशानी लगता है क्या इस कानून से, बताइए? मैं यही कहता हूँ कि देश आज़ादी से लेके अब तक जिस तरह से हमारे हिंदू, हमारे मुसलमान, हमारे भाई जिस तरह से हमारे चौखट पर आते हैं, जिस तरह से मैं उसके चौखट पर आता हूं, ये कहीं किसी को कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी मुसलमानों का चाहता है और मुसलमान संविधान को मानते हैं, और हम लोग, तेजस्वी जी तो बोलिए दिए हैं कि मुसलमान पर आँच आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके समर्थन में खड़ा रहूँगा। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है कि मुसलमान के समर्थन में, संविधान के समर्थन में हमेशा खड़ा था और खड़ा है और खड़ा रहेगा। लेकिन मुसलमान सोचे, जिसको तोड़ने का काम कर रहा है भाजपा वाला, आगामी विधानसभा चुनाव में देश का सभी मुसलमान मिल के भाजपा वाले को जवाब दे तब ना। आज उसको कहता है कि ये ज़मीन हमको दे दो, ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है, इस जगह से कब्रिस्तान हटा लो। अरे उसके बाप दादा सदियों से, सैकड़ों में उस धरती के नीचे दफन है। क्या बात करते हैं? अगर संविधान विरोधी, मुसलमान विरोधी है तो वो भाजपा वाला है। देश का मुसलमान, देश का हिंदू, देश का नागरिक समझे। यूपी में एक दलित सांसद के घर पे करनी सेना हमला किया है, क्या कहना है इसका? सबसे ना देखिए, दलित पर, संविधान पर, मुसलमान पर, तीन चीज पर खतरा है मोदी की राज में। तीन चीज बोले हुए हैं आप, दलित पर और मुसलमान पर, संविधान पर, तीन चीज पर खतरा है। कहाँ पर? इस देश में सभी जगह खतरा है। लोग, भाजपा वाले इसको हमेशा के लिए संविधान खत्म करना चाहता है। मुसलमान को हिंदू राष्ट्र के बहाने या तो हिंदू बन के हिंदू राष्ट्र कबूल करो, नहीं तो हिंदुस्तान से बाहर जाओ। मुसलमान क्या समझ नहीं रहे हैं? दलित को, जिसके घर होता है उसके घर भाजपा वाले उसका टट्टू घुस जाता है शराब पी के। होली में देखे नहीं, अभी बोल रहा है कोई जी कि डोरी खोल दिया, आस्तन पकड़ दिया, कोर्ट बोल रहा है कोई जी कि नहीं, ये प्रताड़ना
शोषण का शिकार नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो देखिए ना कैसे कैसे मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं। कानून बदल रहा है, कानून बदल रहा है, कानून बदल देगा 10 बरस में, आधा तो बदल चुकी है। अपने हिसाब से कानून बना रहा है। बना रहा है बिल्कुल। देश का नागरिक जाग जाए, देश का मुसलमान जाग जाए, देश का दलित जाग जाए और एक पगडंडी पर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर तेजस्वी को सरकार बनावे। संविधान, मुसलमान, आरक्षण, दलित, उसकी स्वाभिमान सभी बरकरार रहेगा। क्या आपको लगता है कि यह वक्फ बिल ये मुसलमान का मामला नहीं है, संविधान का मामला? ये संविधान का मामला है, ये संविधान का मामला है। आज मुसलमान के साथ हुआ है तो कल दलित के साथ भी होगा। देखते जाइए क्या क्या। इसलिए चंद्रशेखर रावण भी उसका समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है चंद्रशेखर? वक्फ बिल बिल्कुल समर्थन करेगा। संविधान से जुड़ा हुआ चीज है भाई। हम लोग संवैधानिक हैं, हम लोग सब एक परिवार हैं इस देश में, इस सोने की चिड़िया की देश में हम लोग रह रहे हैं। आज बोले ना कि संविधान पर, मुसलमान पर, दलित पर ये भाजपा वाले चोट कर रहे हैं और चोट करते रहेंगे। भाजपा शासन में खतरा है, बिल्कुल खतरा है। जाग जाए, तीनों पर खतरा है। जाग जाए। देश का मुसलमान, देश का दलित, देश का दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी कोई जाग जाए और 2025 जो आगामी विधानसभा चुनाव है भाजपा को उखाड़ फेंके, तभी तो ठीक है। और नहीं तो होली में जैसा जैसा अब की बार कांड हुआ ना वैसा वैसा कांड होगा, ये समझ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल के पप्पू डोम जी। आपने बहुत ही बेहतर तरीका से आप अपनी बात को रखा है, इसके लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आप तमाम दर्शकों को।